हेलो फ्रेंड्स, जेके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स। पिछले 6 महीने में हमने दिसंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस क्लास में कवर किए हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना के 31वें प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय सेना के नए प्रमुख यानी 31वें प्रमुख नियुक्त हुए हैं धीरज सेठ। इन्हें उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वैसे अभी इन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है, ठीक है। इसी महीने के अंत में ये पदभार ग्रहण कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। ये हाल ही में इंडियन नेवी के 27वें नंबर के चीफ बनाए गए। अगला क्वेश्चन, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? NS राजा सुब्रमणी, ठीक है। अनिल चौहान के स्थान पर हाल ही में भारत के तीसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं NS राजा सुब्रमणी। 11 जून 2026 को फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? फीफा विश्व कप 2026 जो है ये 23वां संस्करण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। फीफा विश्व कप 2026 के मेजबान देश कौन है? 3 देश इसके मेजबान हैं और पहली बार फीफा विश्व कप की मेजबानी 3 देशों के द्वारा की जा रही है। तो ये है मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका, ठीक है। USA, कनाडा और मेक्सिको द्वारा इस बार फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी की गई है। किस राज्य के 52 बूटी साड़ी और पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो ये बिहार के उत्पाद हैं, ठीक है। 52 बूटी साड़ी और पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट, ये दोनों बिहार के उत्पाद हैं और हाल ही में इन्हें GI टैग प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज संचालन को विधिवत रूप से कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तुर्कमेनिस्तान। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज संचालन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश है तुर्कमेनिस्तान। एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? गणित के क्षेत्र का, मैथमेटिक्स के क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। 2026 के विजेता बने हैं गर्ड फोल्टिंग्स, ठीक है। गर्ड फोल्टिंग्स जो कि जर्मनी के हैं। प्रथम फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को 2025 में प्रथम फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा में आयोजित किया गया। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन हरियाणा में किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है? बिहार में। बिहार की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किसने इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीता? आर्चरी प्रीमियर लीग, ठीक है। APL आर्चरी प्रीमियर लीग ने इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीता। चलिए अगला क्वेश्चन, असीम मुनीर को किस देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया है? CDS के, भारत के CDS के तर्ज पर पाकिस्तान में ये नियुक्ति की गई है। तो ये पाकिस्तान के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बने हैं असीम मुनीर। भारत मलेशिया के बीच 5वां हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? राजस्थान के बीकानेर में, ठीक है। भारत मलेशिया के बीच में हरिमौ शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस बार 5वां संस्करण था जो कि राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत इसमें 131वें स्थान पर है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान 131वां है। भारतीय सेना का वार्षिक विचार एवं नवाचार कार्यक्रम इनो योद्धा 2025 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय सेना इंडियन आर्मी द्वारा इनो योद्धा 2025 जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत ने किस देश के साथ रेलोस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट पर साइन किया है?
रूस के साथ। ठीक है, भारत ने हाल ही में रूस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है रेलोस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। नेक्स्ट, स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? भारत में। स्क्वैश विश्व कप 2025 का मेजबान भारत था। पूछे कि खिताब किसने जीता, तो भारत ने ही जीता। स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता हांगकांग को हराकर। एसआईआर के तहत इलेक्टोरल रोल्स का 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एसआईआर का मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये पहल है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका फुल फॉर्म होता है। तो एसआईआर के तहत इलेक्टोरल रोल्स का 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने जीता। ठीक है, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन कौन बने 2025 में? लैंडो नॉरिस बने, जो कि ब्रिटेन के फार्मूला 1 रेसर हैं। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है? तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने हाल ही में अमेरिकी दूतावास वाली जो सड़क है उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है। किस राज्य ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया है? असम की सरकार ने हाल ही में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया है। दोहा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। ठीक है, दोहा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत की सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक अथवा गोल्ड मेडल जीता। अफ्रीकी महाद्वीप में रिवर ब्लाइंडनेस जिसे ऑनकोसेरसियासिस कहा जाता है, रिवर ब्लाइंडनेस को, तो अफ्रीकी महाद्वीप में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये है नाइजर। ठीक है, रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है नाइजर। जनवरी 2026 में इमोइनू एरात्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर का ये प्रसिद्ध महोत्सव है इमोइनू एरात्पा महोत्सव। ठीक है, तो मणिपुर में इसका आयोजन किया गया। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मैत्रेयी पुष्पा को। ठीक है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 के विजेता बनी मैत्रेयी पुष्पा। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर कोलकाता और किस शहर के बीच में शुरू हुई है? कोलकाता और गुवाहाटी के बीच में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की गई है। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां किस देश द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया के पहले कीट बन गए हैं? तो पेरू ने हाल ही में दुनिया में पहली बार किसी कीट को कानूनी मान्यता दी है। और ये कौन से कीट हैं? ये अमेजन जंगल की बिना डंक वाली मधुमक्खियां हैं। इन्हें हाल ही में पेरू देश ने कानूनी अधिकार प्रदान किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्लम मुक्त यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन बना है? चंडीगढ़। ठीक है, भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बना है चंडीगढ़, जो कि पंजाब हरियाणा की कैपिटल है, साथ में ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारत का पहला स्लम मुक्त महानगर कौन बना है? शहर पूछे तो चंडीगढ़, महानगर पूछे तो सूरत। भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त महानगर बना है सूरत, जो कि गुजरात में है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तुर्कमेनिस्तान। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडिया गोल्फ प्रीमियर लीग 2025 में किसने ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब जीता? पुखराज सिंह गिल ने। ठीक है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 2025 में ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब जीते पुखराज सिंह गिल। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी इनफ्लो में किस राज्य का हिस्सा सबसे अधिक 39% रहा? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, 2024-25 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी इनफ्लो में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित की गई है?
ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। तो भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में शुरू की गई है। हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ में। भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? छत्तीसगढ़ में। स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? यूरोपियन यूनियन ने। स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है यूरोपियन यूनियन ने। भारत के पहले यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ, ठीक है। ये भारत का पहला यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है सूर्यास्त्र। इसे बनाने के लिए भारतीय सेना ने इजराइल के साथ समझौता किया है। भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में, ठीक है। ट्राउट एक मछली है, ठीक है। तो भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म स्थापित किया गया है हैदराबाद में। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है भारत। दुनिया का पहला भारतीय मल्टीनेशनल IIT बनने के लिए किसने ग्लोबल पहल की शुरुआत की है? तो ये है IIT मद्रास। दुनिया का पहला भारतीय मल्टीनेशनल, भारतीय नहीं हो, भारतीय होगा, भारतीय मल्टीनेशनल IIT बनने के लिए IIT मद्रास ने एक ग्लोबल पहल शुरू की है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में खोली गई है। किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान, ठीक है। तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। RK श्रीराम कुमार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं जिन्हें 2026 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं RK श्रीराम कुमार। इन्हें हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, खुतबात-ए-मोदी लाल किले की फसील से नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और ये पुस्तक उर्दू में लिखी गई है। खुतबात-ए-मोदी लाल किले की फसील से। इसके लेखक हैं धर्मेंद्र प्रधान। समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन के लिए अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया है? अंडमान निकोबार में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। इस बार 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में ये मुख्य अतिथि थे। इसमें उर्सुला वॉन डेर लेयन जो हैं यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं और एंटोनियो कोस्टा जो हैं ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये है भारत। सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला पहला देश भारत है। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2026 किस राज्य में आयोजित किए गए? पंजाब में। 69वां नेशनल स्कूल गेम्स 2026 का आयोजन पंजाब में किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम्स कौन बन गया है? भारतीय रेलवे। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम बना है भारतीय रेलवे। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए? कर्नाटक के, ठीक है। अभी ये पद से हट गए हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके स्थान पर DK शिव कुमार जो हैं, DK शिव कुमार वो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। DK शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कर्नाटक के 18वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। शुभेंदु अधिकारी या शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं?
कभी शुभेंदु, कहीं शुभेंदु लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो शुभेंदु अथवा शुभेंदु अधिकारी ये पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं और ये बीजेपी पार्टी की ओर से पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में। तो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के बने हैं शुभेंदु अधिकारी। थालापति विजय किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं? तमिलनाडु के अभिनेता थालापति विजय जो हैं ये तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। 2026 में हुए पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के फिर से नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये हैं एन रंगास्वामी। पुडुचेरी के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन रंगास्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमंता बिस्वा शर्मा किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? असम के लगातार दूसरी बार सीएम बने हिमंता बिस्वा शर्मा। तो हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री याद होने चाहिए। साथ में कर्नाटक में भी नए सीएम बने हैं डीके शिव कुमार, तो भी आपको रट जाना है। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के हाल ही में 24वें मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार के स्थान पर सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और देखिए बीजेपी पार्टी का पहली बार कोई व्यक्ति जो है बिहार का मुख्यमंत्री बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? तो खास करके चीनी पेशेवरों के लिए यानी चीनी लोगों के लिए EB-4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है भारत ने। चौथा WPL 2026 का खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वेमेंस ने। ठीक है, WPL यानी वेमेंस प्रीमियर लीग होता है IPL के तर्ज पर। ये भारत में महिलाओं का एक तरह का ये IPL है जिसे WPL कहा जाता है। 2026 में चौथा संस्करण था। खिताब जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन्स ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। 19वां IPL 2026 का खिताब किसने जीता? तो IPL 2026 का खिताब जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने और RCB ने लगातार दूसरी बार IPL का टाइटल अपने नाम किया। और इसने फाइनल में किसको हराया? गुजरात टाइटंस को हराया इस बार। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? मारिया कोरिना माचाडो ने जीता। मारिया कोरिना माचाडो जो कि वेनेजुएला की हैं, 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीती मारिया कोरिना माचाडो। साहित्य के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? लास्जालो क्रासाना होर्काई ने जीता। ठीक है, लास्जालो क्रासाना होर्काई ने 2025 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है? तो ये है गैलेक्स आई। ठीक है, गैलेक्स आई का ये कमर्शियल सैटेलाइट है दृष्टि। 28 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 का विषय था विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन, भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए प्रज्ञा नामक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? DRDO ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्रज्ञा नामक सैटेलाइट को विकसित किया है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को प्राप्त हुआ? सहज समृद्ध संगठन को पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य के कुनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में है कुनो नेशनल पार्क। तो भारत की पहली चीता सफारी कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। शेखा झील पक्षी अभयारण्य भारत का 99वां रामसर स्थल बना है। यह झील कहाँ पर है? तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है और ये हाल ही में 2026 में भारत का 99वां रामसर साइट बना। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जिसे सुराहा ताल कहा जाता है, यह भारत का 100वां रामसर स्थल बना है। यह किस राज्य में है? तो राज्य तो उत्तर प्रदेश है, बाकी स्थान का भी नाम याद रखिएगा। ये है बलिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है सुराहा ताल अथवा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य और यह भारत का 100वां रामसर साइट बना है। तो ये पक्का पूछा जाएगा 100वां रामसर स्थल, इसे आप लोग रट जाना। ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन 2026 के दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में कौन एकमात्र भारतीय शामिल हैं? तो ये हैं सोनम वांगचुक। ठीक है, टाइम मैगजीन की 2026 के दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में जलवायु नेताओं में एकमात्र भारतीय सोनम वांगचुक हैं। ठीक है, वहीं अभिनेताओं में एकमात्र भारतीय रणबीर कपूर हैं, ये भी याद रखिए।
वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 115वें स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 115वां है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 99वें स्थान पर है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 99वां है। पीएम नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले भारत के पहले पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? केरलम में। ठीक है, केरल का आधिकारिक नाम अब केरलम हो गया है। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की गई है केरलम में। जादू पटिया पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? झारखंड। जादू पटिया पेंटिंग झारखंड में फेमस है और इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। गिग वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अलख एन शर्मा। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष बने हैं अलख एन शर्मा। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? गौतम डे को EMBO यानी एम्बो गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित किया गया गौतम डे को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वीजा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वीजा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता शाहरुख खान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की? शिलोंग में। शिलोंग कहाँ पर है? ये मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, तो पूर्वोत्तर परिषद का 73वां पूर्ण सत्र शिलोंग में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश यानी जज बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई हैं? तो ये हैं वेंकिता सुरमणी मोहना। तो ये वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई हैं। आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनता है वो किसी न किसी हाई कोर्ट का जज ही होता है। ठीक है, डायरेक्ट वकील से कोई सुप्रीम कोर्ट का जज आमतौर पे नहीं बनता, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेगा, याद रखिएगा। AI डिजाइन वाली माजोराना 2 क्वांटम चिप किसने विकसित किया है या लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, माजोराना 2 क्वांटम चिप को विकसित किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026 निम्न में से किस पहल को प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को हाल ही में फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। ठीक है, अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी जो हैं ये प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना शुरू की है। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये हैं दिव्यांशी भौमिक। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीती दिव्यांशी भौमिक। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? मीरा एंड्रीवा ने, जो कि रूस की टेनिस खिलाड़ी हैं मीरा एंड्रीवा। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? एलेक्जेंडर जेवेरेव ने जीता, जो कि जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं एलेक्जेंडर जेवेरेव। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद राय। ठीक है, व्हेन ऑडिट मैटर्स के लेखक हैं विनोद राय और इस पुस्तक को लॉन्च किए भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट, जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता?
ये खिताब जीता भारत ने फाइनल में जापान को हराकर। पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब जीत लिया भारत ने। किस राज्य ने वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए हॉक नामक भारत का पहला डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है? हॉक मतलब यहाँ पर हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल होगा। तो वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए हॉक नामक भारत का पहला डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है केरल ने, ठीक है, यानी केरलम ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आर प्रज्ञानंद, ठीक है, आर प्रज्ञानंद जो हैं ये नॉर्वे शतरंज 2026 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं फली एस नरीमन। बियॉन्ड द कोर्ट रूम के लेखक हैं फली एस नरीमन। अगला क्वेश्चन, नवीनतम पुस्तक द घोस्ट्स ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। द घोस्ट्स ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। चर्चित पुस्तक द अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक हैं गोपाल कृष्ण गांधी। द अनडाइंग लाइट के लेखक हैं गोपाल कृष्ण गांधी। नेक्स्ट, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम राज्य में। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क स्थापित किया गया है असम राज्य में। मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार, ठीक है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। किस भारतीय स्टार्टअप ने देश के पहले इलेक्ट्रिक सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? अभिलाषा बराक को, ठीक है, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया अभिलाषा बराक को। नेक्स्ट, द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स किस भारतीय द्वारा लिखित एक संस्मरण है? शुभांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु शुक्ला द्वारा लिखित ये संस्मरण है और इसका नाम है द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जो हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं और अंतरिक्ष में जाने वाले, स्पेस में जाने वाले ये भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। तो दोस्तों, पिछले 6 महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स को आज के क्लास में हमने देखा है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज के क्लास का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और बाकी कुछ ऐसे पेड PDF हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके टॉप 1000 प्रश्न, वार्षिक करंट अफेयर पिछले 1 साल का, इसके अलावा भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, दोस्तों सभी तरह का, सभी सब्जेक्ट्स का 1 लाइनर फॉर्मेट में क्विक रिवीजन के लिए ई-बुक बनाया गया है। तो आप इन्हें जरूर चेकआउट करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।